गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 नो अबाउट कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ मैनी डिफरेंट कीज़। इसमें बहुत अलग अलग तरह की कीज़ है। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। ये कीज़ हमें लेटर टाइप करने जैसे ABCD, नंबर्स टाइप करने जैसे 1 2 3 4 एंड सिंबल्स जैसे कॉमा, फुल स्टॉप और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स टाइप करने में यूज़ होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ईच कीज़। चलिए कीबोर्ड के कीज़ के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रकार को पढ़ते हैं। द कीबोर्ड हैज़ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। कीबोर्ड में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती है। दीज आर, वो कौन कौन से हैं? अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, कर्सर कीज़, स्पेशल कीज़। दीज कीज़ आर शोन हेयर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, स्पेशल कीज़, कर्सर कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़, देर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ फ्रॉम A to Z। कुल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती है जो A से Z तक होती है। बट दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं दी हुई होती है। जैसे कि आप ABCD ऑर्डर में पढ़े होंगे, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है। तो ये जो कीज़ होती है A to Z, ये ऑर्डर में नहीं दी गई होती है। ईच अल्फ़ाबेट की टाइप्स अ सीपरेट अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट की जो है सीपरेट अल्फ़ाबेट, हर एक, जैसे ए है, ए की है तो ए ही टाइप करेगी, एस की है तो एस ही टाइप करेगी। ऐसा नहीं कि एक की जो है एस नाम की वो कई लेटर टाइप करेगी या एक दो लेटर टाइप करेगी। एक की जो है एक ही लेटर टाइप करेगी। दिस कीज हेल्प्स अस टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन द कंप्यूटर। ये कीज जो है वर्ड और सेंटेंसेस को कंप्यूटर में टाइप करती है। ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर कीज पे। द कीज़ दैट आर मार्क्ड विथ 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज़। वो कीज़ जो 0 से 9 तक होते हैं उन्हें नंबर कीज़ बोलते हैं। दे आर 10 इन नंबर्स। ये संख्याओं में 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। दे आर प्रेजेंट अबाउ द अल्फ़ाबेट कीज़। ये अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होते हैं। एंड आर गिवन इन ऑर्डर, और ऑर्डर में दिए होते हैं। मतलब 1 के आफ्टर 2, 2 के आफ्टर 3, 3 के आफ्टर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऑर्डर में दिए होते हैं। ईच नंबर कीज़ हेल्प्स टू टाइप अ सीपरेट नंबर। हर नंबर कीज़ एक सीपरेट नंबर टाइप करता है। वी कैन टाइप आवर एज। नंबर कीज से हम अपने एज टाइप कर सकते हैं क्योंकि एज हमारे नंबर्स में होते हैं। रोल नंबर्स टाइप कर सकते हैं क्योंकि रोल नंबर्स जो है हमारे नंबर्स में होते हैं। हाउस नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि हमारे मकान नंबर भी हमारे नंबर्स में, डिजिट्स में होते हैं। बाय यूजिंग दीज कीज, इन कीज का यूज़ करके। द नंबर कीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड में नंबर कीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दीज कीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक कीज। इन कीज को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन कीज की। देर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12। कुल 12 फंक्शन कीज होते हैं F1 से लेकर F12 तक, एज शोन इन पिक्चर, जैसा कि हमें नीचे दिखाया गया है पिक्चर में। ईच फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू डू। हर फंक्शन कीज का डिफरेंट जॉब है करने के लिए। कुल 12 फंक्शन कीज होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। कुल 12 फंक्शन कीज होती है। अब बात करेंगे एरो कीज की। देर आर 4 एरो कीज। कुल टोटल 4 एरो कीज होती है। दीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर कर्सर को मूव कराने के काम में आती है। दीज कीज आर आल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज। इन कीज को जो हम क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं। जैसे देखिए ऊपर की जो एरो की है वो क्या करती है? अप एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर अप। अप एरो की जो होती है वो कर्सर को ऊपर करने के काम में आती है।
जो अप एरो की होती है इज यूज टू मूव द कर्सर अप। अप एरो की जो होती है वो कर्सर को ऊपर करने के काम में आती है। डाउन एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। डाउन एरो की जो होती है वो कर्सर को नीचे की तरफ लाने में काम में आती है। लेफ्ट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट। लेफ्ट एरो की जो होती है वो कर्सर को लेफ्ट करने के काम में आती है। राइट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट। राइट एरो की जो होती है वो कर्सर को राइट करने के काम में आती है। क्विक फैक्ट, द वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो है लंबी सी है, जैसे हम खड़ी पाई खींचते हैं ब्लैक कलर की, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर। जो मॉनिटर स्क्रीन पे चाहे हम वर्ड में टाइप करें या हम किसी नोटपैड पे टाइप करें तो एक ये ब्लैक कलर की लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है, आती जाती रहती है, इसको ही हम कर्सर कहते हैं। अब बात करेंगे स्पेशल कीज की। देयर आर सम कीज ऑन द कीबोर्ड विच आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। कुछ कीज होती है कीबोर्ड पर जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। सम ऑफ दिस कीज आर, कुछ कीज ऐसे हैं। पहला इंटर कीज, सेकंड बैक स्पेस की, थर्ड डिलीट की, फोर्थ स्पेस बार की, फिफ्थ शिफ्ट की, सिक्स्थ कैप्स लॉक की, सेवेंथ सिंबल की। अब बात करेंगे पहले इंटर की। इंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। इंटर की का यूज जो है इंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। इंटर की का यूज जो है मॉनिटर पर कर्सर को दूसरी लाइन में शुरू में रखने के काम में आता है। मतलब कि लाइन को चेंज करने पे, जैसे हम कोई कॉपी पे जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो एक लाइन जब हमारी भर जाती है, मतलब कॉपी पे कुछ लिख रहे होते हैं तो एक लाइन जब हमारी भर जाती है तो हम अपने पेंसिल को नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं, स्टार्टिंग में लाइन के दूसरे वाले ब्लैंक लाइन के स्टार्टिंग में अपनी पेंसिल को लेते आते हैं। उसी तरीके से इंटर की क्या करती है, वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में लेके आ जाती है, क्योंकि अब उसको दूसरी लाइन में शुरू से लिखना होता है। दिस की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। इस की को रिटर्न की भी कहते हैं। द कीबोर्ड हैज़ टू इंटर की। कीबोर्ड में दो इंटर की होती है। जैसे मान लीजिए हम टाइप कर रहे हैं आई एम ए कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर हूँ। प्रेस द इंटर की वंस, अगर हम एक बार इंटर की को प्रेस करते हैं द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन, तो कर्सर जो है दूसरी लाइन में शुरुआत में एकदम आ जाएगा, माने राइट साइड। ठीक, अब बात करेंगे बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज्ड एज एन इरेजर। बैक स्पेस की का यूज एक तरह से रबड़, जो हम रबड़ यूज करते हैं उस तरह का होता है। वेल समथिंग रॉन्ग इज टाइप्ड, जब कुछ गलत लिख दिया जाता है, दिस की इज यूज टू इरेज इट फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये कीज जो है लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ती है लेटर को इरेज करते हुए। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ती है लेटर को इरेज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल में टू डिलीट यू फ्रॉम द, एक स्पेलिंग है एप्पल लिखा हुआ है लेकिन इसमें जो है यू आ गया है गलती से, APPLUE। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि टू डिलीट यू फ्रॉम APPLUE वी प्लेस द कर्सर आफ्टर यू। तो हम क्या करेंगे, यू के राइट साइड कर्सर को रखेंगे, मैंने वहाँ क्लिक करेंगे, यू और ई के बीच में हम क्लिक करेंगे एंड प्रेस द बैक स्पेस की। जब हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यू जो है कर्सर जो होगा वो यू को मिटाते हुए लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा। एंड द करेक्शन विल बी मेड एज एप्पल, मतलब APPLE, मतलब जो कर्सर होगा वो यू को बस मिटाएगा और बाएं साइड बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड। ये होता है जो बैक स्पेस की होती है वो इरेज करते हुए लेफ्ट साइड बढ़ती है, और डिलीट की जो होती है वो इरेज करते हुए राइट साइड बढ़ती है। जैसे मान लीजिए डिलीट की, क्या लिखा है डिलीट की में, डिलीट की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की का यूज जो है किसी भी जो भी चीज़ें लिखी गई होती हैं उसको इरेज करने का काम ये भी करता है, लेकिन ये राइट साइड की तरफ इरेज करते हुए बढ़ता है। फॉर एग्जांपल में टू डिलीट यू फ्रॉम APPLUE में हम अगर यू को इरेज करते हैं तो हम क्या करेंगे, वी प्लेस द कर्सर बिफोर यू प्रेस द डिलीट की। तो हम क्या करेंगे, एल और यू के बीच में, मतलब यू के पहले हम कर्सर को प्लेस करेंगे और वहाँ पे हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो यू जो है हमारा कर्सर क्या करेगा, यू को इरेज करते हुए राइट साइड की तरफ बढ़ जाएगा। एंड द करेक्शन विल बी मेड एज एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट की जो होता है वो राइट साइड इरेज करते हुए राइट साइड की तरफ बढ़ता है। अब बात करेंगे स्पेस बार की।
दिस इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड। स्पेस बार की जो होती है वो वर्ड के बीच में स्पेस देने के काम में आती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज होती है। इट लुक लाइक दिस, आप इस तरह देख सकते हैं कि स्पेस बार की कैसी होती है, सबसे लंबी कीज होती है। फॉर एग्जाम्पल में टू राइट अ सेंटेंस एज सोन एयर, अगर हम जो है सेंटेंस को देखें नीचे, डू द फॉलोइंग, इन चीज़ों को देखें तो जैसे टाइप आई देन प्रेस, अगर हम आई लिख देते हैं और प्रेस करते हैं स्पेस की, देन टाइप लाइक, फिर स्पेस की प्रेस करते हैं, फिर टाइप करेंगे कंप्यूटर। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस इन द मैनर, तो हमारा जो सेंटेंस होगा कुछ इस मैनर में कंप्लीट होगा, आई स्पेस लाइक स्पेस कंप्यूटर। डू यू नोटिस द गैप इन द सेंटेंस, क्या आपने सेंटेंस के गैप को नोटिस किया है? दोस कम बाई प्रेसिंग द स्पेस बार, वो भी जो है स्पेस बार को प्रेस करने के बाद आ जाती है। अब बात करेंगे शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज यूज्ड विथ अदर कीज फ्रॉम डिफरेंट पर्पजेज ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की का यूज जो है दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में अलग अलग पर्पज के रूप में होता है। ऑन द कीबोर्ड पर देर आर सम कीज दैट हैव मोर देन वन सिंबल मार्क्ड ऑन देम। कीबोर्ड पर कुछ कीज होती है जो कि कुछ कीज होती है जिसमें कुछ अलग से एक एक सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो टू टाइप द सिंबल, जैसे कि अपने नंबर कीज जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर कीज होती है उनको टाइप करने के लिए तो आप सिंबल बस 1 2 3 4 को प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो है नंबर्स के ऊपर जो सिंबल्स लिखे होते हैं उनको कैसे टाइप करना होगा? तो उसके लिए कोई ट्रिगर होता होगा ना, कि एक जैसे मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर @ है, तो अब हम सिर्फ अगर 2 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सिर्फ 2 टाइप होगा। लेकिन जो शिफ्ट की है ये एक ऐसा ट्रिगर है, एक ऐसा स्विच है जो उस 2 को बना देगा @ क्योंकि उसमें की ये कह रही है की के ऊपर जो एक नंबर मार्क्ड है और एक सिंबल मार्क्ड है, जो कि सिंबल है @ तो ट्रिगर शिफ्ट की क्या करेगा, एक ट्रिगर लगाएगा, एक स्विच लगाएगा, जिससे कि वो जो की है 2 वाली वो @ टाइप करने लगेगी। तुमको क्या करना होगा, शिफ्ट की को दबाए रखना होगा, उसके बाद 2 वाले को प्रेस करेंगे तो @ टाइप होगा। अगर हम शिफ्ट की को छोड़ देते हैं तो सिर्फ 2 टाइप होगा। तो शिफ्ट की क्या करता है, वो एक ट्रिगर का काम करता है, दूसरे बटन्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि वो नंबर जो है सिंबल्स को सिर्फ टाइप करें। और अगर शिफ्ट की का यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिर्फ वो जेन्युइन नंबर ही टाइप करेगा। ऑन द कीबोर्ड देर आर सम कीज दैट हैव मोर देन वन सिंबल्स मार्क्ड ऑन देम। कुछ कीबोर्ड पर जो है एक से अधिक सिंबल्स होते हैं जो कि उस पर मार्क होते हैं। टू टाइप अ सिंबल गिवन ऑन द अपर हाफ ऑफ द की द शिफ्ट की इज यूज्ड। उन सिंबल को टाइप करने के लिए जो कि की के ऊपर आधे हिस्से में दिए होते हैं सिंबल्स, तो उनको टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में अभी हमने बताया टू टाइप द स्पेशल कैरेक्टर गिवन ऑन द अपर हाफ ऑफ अ की, जब हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को जो है की के ऊपर वाले लेटर को जैसे टाइप करते हैं, जैसे 2 के ऊपर @ है, उसको टाइप करने के लिए प्रेस द की विथ 2 सिंबल्स एंड द शिफ्ट की एट द सेम टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट की दबाएंगे, उसको दबाए रखेंगे और उसके बाद 2 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो @ डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर शिफ्ट की छोड़ देंगे तो 2 डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल टू टाइप द कैरेक्टर गिवन ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द की वी जस्ट नीड टू प्रेस द पार्टिकुलर की। बस हमको उस 2 वाले बटन को प्रेस करना है। जब हमें नीचे वाले सिंबल को अगर हमें टाइप कराना होगा, जैसे 2 को देखिए एक ही की पे देखिए 2 सिंबल है, एक नीचे नंबर है, ऊपर सिंबल है। तो अगर 2 को हमें अपीयर कराना होगा तो सिर्फ सीधे उस पार्टिकुलर की को प्रेस करेंगे, 2 अपीयर हो जाएगा। और अगर ऊपर @ वाले को हमें प्रिंट कराना होगा या शो कराना होगा तो हम सीधे शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन लेके हम उस ऊपर वाले सिंबल को @ वाले को हम शो कराएंगे। तो ये हमारा शिफ्ट की होता है, जो कॉम्बिनेशन की इसको कहते हैं। शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज्ड टू टाइप अ कैपिटल लेटर। शिफ्ट की का यूज कैपिटल लेटर को भी टाइप करने के लिए होता है। व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑफ, जब कैप्स लॉक की ऑफ होती है द शिफ्ट की एंड द लेटर कीज, शिफ्ट की और लेटर की को हम प्रेस करके हम जो है बोथ नीड टू बी प्रेस्ड एट द सेम टाइम। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से
किसी पर्टिकुलर लेटर को हम कैपिटल स्मॉल करके हम शिफ्ट की हेल्प से, शिफ्ट की कॉम्बिनेशन से हम उसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैप्स लॉक की। सो प्रेस द शिफ्ट की विथ वन फिंगर, जब हम एक फिंगर से शिफ्ट की प्रेस करेंगे एंड प्रेस द लेटर की विथ द अदर, और किसी दूसरे लेटर की को हम जब प्रेस करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमको W टाइप करना है तो जब हमारा शिफ्ट, जब हमारा एग्जाम्पल में अगर हमको W टाइप करना है तो जो W जो होता है, जब हमारा कैप्स लॉक की जब हमारा ऑफ होता है तो W हमारा स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा, ठीक। लेकिन हम बिना कैप्स लॉक की को प्रेस किए, मतलब कैप्स लॉक की को बिना ऑन किए हम क्या करेंगे, अगर शिफ्ट की को दबाए रखते हैं और W को हम प्रेस करते हैं साथ में, तो हमारा W कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है। तो हम किसी एक पार्टिकुलर की को हम कैपिटल या स्मॉल में हम टाइप कर सकते हैं जब हमारा शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन लेंगे। कैप्स लॉक की क्या होता है, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप लेटर इन द अपर केस। कैप्स लॉक की जो होता है वो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कैप्स लॉक की को ऑन रखेंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ऑफ रखेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल टू टाइप द फॉलोइंग सेंटेंसेज डू एज फॉलोस। एग्जाम्पल में जो है किसी सेंटेंस को अगर हमें टाइप करना है, प्रेस कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन इन ग्रीन कलर। जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक लाइट जो है ऑन हो जाएगी ग्रीन कलर में। टाइप द टेक्स्ट, उसके बाद टैप, जब हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे द टेक्स्ट विल अपीयर इन अपर केस एज गिवन बिलो। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, आई लाइक कंप्यूटर्स, तो इसमें ILIKE COMPUTERS ये सब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। टू स्विच इनटू लोअर केस प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। इसको अगर हमें लोअर केस में माने स्मॉल लेटर में लिखना होगा तो हम फिर से कैप्स लॉक की को ऑफ कर देंगे। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ, कैप्स लॉक लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। नाउ व्हेन द टाइप टेक्स्ट, उसके बाद हम टेक्स्ट को जब टाइप करेंगे इट विल अपीयर इन लोअर केस एज शोन बिलो। तो ये हमारा लोअर केस में शो हो जाएगा। जैसे आई लाइक कंप्यूटर, तो आई स्मॉल, LIKE स्मॉल, COMPUTERS स्मॉल। तो इस तरीके से हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। अब बात करेंगे सिंबल कीज की। सिंबल कीज आर यूज्ड टू टाइप सिंबल्स लाइक प्लस, स्टार एंड एक्सेट्रा ऑन द कीबोर्ड। सम सिंबल्स आर प्रेजेंट ऑन द नंबर कीज एंड सम आर प्रेजेंट सेपरेटली। कुछ सिंबल्स जो है नंबर की के साथ होते हैं और कुछ सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। शिफ्ट की कैन बी यूज टू टाइप सम ऑफ दिस। शिफ्ट की का यूज इन सबको टाइप करने के लिए होता है। क्विक रिकैप में देखें, द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप वर्ड्स। कीबोर्ड का यूज जो है वर्ड्स को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए और अदर सिंबल को टाइप करने के लिए होता है। देयर आर 26 अल्फाबेट कीज फ्रॉम A to Z। कुल 26 अल्फाबेट कीज होते हैं A से Z तक। देयर आर 10 नंबर कीज फ्रॉम 0 to 9। कुल 10 नंबर की होते हैं 0 से 9 तक। देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12। 12 फंक्शन कीज होती है F1 से F12 तक। देयर आर 4 एरो कीज, कुल 4 एरो कीज होती है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। देयर आर सम स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड विच आर यूज टू स्पेशल पर्पस। कुछ स्पेशल कीज होती है कीबोर्ड पर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। द बैक स्पेस की इज यूज्ड एज एन इरेजर। बैक स्पेस की का यूज इरेजर के लिए होता है। द शिफ्ट की इज यूज्ड विथ अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। शिफ्ट की का यूज दूसरे कीज के साथ अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है। आइए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कितने फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड पर, 12। विच की इज यूज टू टाइप फ्रॉम अ न्यू लाइन। कौन सी की होती है जो न्यू लाइन से टाइप करती है, करने के लिए अलाउ करती है, इंटर की। विच की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। कौन सी की होती है जो वर्ड्स के बीच में स्पेस देती है, स्पेस बार की। विच की टाइप्स अ लेटर इन द अपर केस। कौन सी की होती है जो लेटर को अपर केस में टाइप करती है, कैप्स लॉक की। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड। सही स्टेटमेंट को टिक करिए और रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस करिए। देयर आर 24 अल्फाबेट की ऑन द कीबोर्ड, रॉन्ग। अ कीबोर्ड हैज लार्ज नंबर ऑफ बटन्स और कीज। कीबोर्ड में लार्ज नंबर ऑफ बटन्स और कीज होते हैं, यस। देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12, यस, करेक्ट। द बैक स्पेस की इज यूज्ड एज एन इरेजर। बैक स्पेस की का यूज इरेजर के रूप में होता है, करेक्ट। द डिलीट की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। डिलीट की जो होती है वो कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की होती है,
रॉन्ग। लॉन्गेस्ट की कौन होती है? स्पेस बार की। मैच द फॉलोइंग गिवन इन द कॉलम ए एंड विद द पिक्चर्स गिवन इन कॉलम बी। अल्फ़ाबेट की को किससे मैच करना है? ए बी से। स्पेशल की को किससे मैच करना है? इंटर या स्पेस बार की से। फंक्शन की को किससे मैच करना है? F1 F2 से। नंबर की को किससे मैच करना है? 1 2 3 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है आप होमवर्क से कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।